आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल है और हर एक मसीह विश्वासी ध्यान सुनना मेरी बात को और इस वीडियो को शेयर कर देना एक बार। जितने खुदावंत के खाता में आज मेरी वीडियो परमेश्वर के दासों के लिए वीडियो स्पेशली, चाहे परमेश्वर के दास कहीं ऑल इंडिया कहीं के भी हों, पंजाब के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, बंगाल के या नेपाल के, किसी भी कंट्री के, ये वीडियो सभी के लिए मैं हिंदी वीडियो बना रहा हूँ और आजकल हिंदी सभी को आती है मेरे प्रियो। मैं इतना महान तो नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि मैं आपको सिखा सकूँ। मैं सबसे छोटा, सबसे मसीह का दास और इस योग भी नहीं कि मसीह का दास कहला सकूँ। पर जो मुझे प्रभु के आत्मा ने मुझे गाइड किया, मुझे बताया, मुझसे बात की परमेश्वर ने, मैं अब इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है। आजकल पंजाब के अंदर जो चीज चल रही है, जब से प्रॉफिट भजंदर सिंह जी जेल के अंदर गए हैं तब से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। जब से उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तब से पंजाब का बहुत ही माहौल खराब हो चुका है। मेरे प्रिय, लोग रोड पर निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज मसीह लोगों जाग जाओ, अब हमें एक होने की जरूरत है। मसीहों अब एक हो जाओ, ये समय आ चुका है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम एक हो जाएं। अगर हम एक नहीं हो सकते मेरे प्रियो तो कभी मसीहत आगे नहीं बढ़ सकती है। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, जगत में निकलो और मेरा प्रचार करो और जगत के शोर तक प्रचार करो और लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह जगत के छोर तक जाओ, तो शोर तक हम कैसे जा सकते हैं? हम आपस में ही भाई साहब कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे और हम दूसरों कहते हैं कि आप मेल मिलाप रखो, तो ये मेल मिलाप बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो लोग सुलेमान के औशारे में इकट्ठे हुआ करते थे, 6 दिन काम करते थे। लिखा हर दिन शाम को, दिन में वो सेवा करते थे और रात के समय वो आकर इकट्ठे हुआ करते प्रेरित लोग। उस समय भी जब बाइबल कहती पेंटिकोस्ट का दिन, तब एक साथ मिलकर के दुआएं कर रहे थे। कोई आपस में विरोध नहीं कि ये मेरा, कुछ भी उस समय नहीं, ऐसा नहीं था। कोई ये नहीं कहता ये मेरी जमीन है, इसको हाथ नहीं लगाना है। कोई ये नहीं बोलता ये कपड़े मेरे हैं, इसको हाथ नहीं लगाना है। सांझे में सब कुछ था, शामिल में था। कोई ये नहीं कहता ये सेवकाई मेरी है, तू इसमें हाथ मत लगा, तू इसमें मत आ, कुछ नहीं। आज बोलते नहीं तूने मेरी भीड़ें ले ली, तूने मेरा ये ले लिया, तूने मेरा वो ले लिया। आजकल झगड़े चल रहे हैं। वचन कहता है कि तुम में झगड़े कहाँ से आ गए? मेरे प्रियो, अब हमें एक होने की जरूरत है। कुछ मिनिस्ट्रियां बहुत एक हो चुकी हैं पर कुछ लोग अभी भी रह गए। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा भाई विश्वास में कमजोर है उसे अपने साथ में ले ले। उस पर दोष लगाने के लिए नहीं, उसको मजबूत करने के लिए। क्योंकि जब हम आपस में संगति करते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, हम आत्मिक लेवल में बढ़ते हैं। वो अपनी राय रखेगा, आप अपनी राय रखो, इसमें परमेश्वर की राय प्रकट हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें एक होने की जरूरत है। मैं कहता हूं सब मिनिस्ट्रियां अगर पंजाब में एक हो जाएं तो विरोध का नामो निशान नहीं रहेगा प्रभु यीशु के नाम में, और परमेश्वर का काम अद्भुत तरीके से बढ़ेगा। चेले भी उस समय एक रहे थे, एक मन एक चित्त रहते थे वो, और खुदा का काम कोई रोकने वाला पैदा भी नहीं हुआ। और परमेश्वर का काम बढ़ता चला गया, परमेश्वर का नाम बढ़ता चला गया। और काफी लोगों को पतरस ने एक साथ 3-3 हजार को, 4-4 हजार लोगों को बैप्टिज्म दिया करता था। क्यों? एक रहते थे, एक मन थे, एकता में बल था। वचन कहता है 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, मैं उनके बीच में हो जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप हम मसीह लोगों को हमें एक होने की जरूरत है। अगर एक आप भी नहीं हो पाओगे तो आप कभी नहीं हो सकते हो मेरे प्रियो। क्योंकि लोगों को अवसर ना दो, लोगों को मौका दो ना दो। अगर लोग विरोध कर रहे हैं इसका मतलब क्यों? आज अपने ही लोग बीच में टांग खींचते हैं तो दूसरे को बोलने का मौका तो वैसे भी मिल जाता है मेरे प्रियो। अगर आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, छोटी सी वीडियो भाई सब वायरल करने के लिए यूट्यूब पर डाल देंगे उसके खिलाफ बोलने के लिए, मत करो ऐसा। एक हो जाओ। जैसे उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले एक थे और प्रचार हम तक पहुंच गया, आज आप भी एक हो जाओ मेरे प्रिय। प्रचार को दुनिया में फैलाना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु पतरस पौलुस क्या बोलता मालूम है? तुमने ऐसी मुठभेड़ अभी नहीं कि तुम्हारा खून बहाओ। पौलुस क्या कहता है? लिखा है कि तुमने ऐसी मुठभेड़ अभी नहीं की है कि तुम्हारा खून बहाओ, मैंने ऐसी मुठभेड़ की है कि मेरा खून बहाया गया है। मेरे प्रियो,
हम एक रहते हैं तो परमेश्वर की दया हम पर रहती है, परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। लिखा है कि वो सब एक रहते थे और रोटी तोड़ने का काम करते थे। वो कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, अपने पैसे को अपना नहीं कहता था, अपनी मिनिस्ट्री को अपना नहीं कहकर, मिनिस्ट्री इंसान की नहीं, मिनिस्ट्री खुदावंत की दी हुई है। लोग अपने नहीं है, लोग पवित्र आत्मा के दिए गए हैं। इसलिए मेरे प्रिय, हमें सबको सांझे में रखना है, शामिल होकर चलना है, एक होकर चलना है। एकता में बल होता है। हम एक होकर चलते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। बेशक आप मिनिस्ट्री अलग अलग करो पर एक बन के रहो। बाइबल में लिखा है कि अब तो ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि हम सब क्या एक हो चुके हैं। ना कोई नर ना कोई नारी, कोई ना स्वतंत्र रहा, सब एक मसीह में, सब भाई और हम बहन रह गए। हम मसीह में एक रह गए हैं, एक हो गए हैं। अगर हम एक भाई को भाई से पिटता हुआ देख करके मसीहत में, एक भाई को जेल में जाता हुआ देख करके अगर आपको दुख आपको ना लगे तो ये क्या प्रेम है मेरे प्रियो। मसीह का प्रेम सबसे अनोखा होता है, मसीह का प्रेम सब कुछ अलग होता है। अभी बीच में अपोस्टल सुखपाल राणा जी ने एक बात बोली थी कि मैं बाइबल को जानता हूँ। एक जो परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी जेल में गए, वो भी हमारे भाई हैं। और एक भाई जब जेल जाता है तो भाई को बहुत दुख होता है। मैं बाइबल को जानता हूँ। ऐसे मेरे प्रियो अभी 3-4 मिनिस्ट्रियाँ अभी सामने आई हैं, हक में बोली हैं प्रॉफिट जी के, बजेंद्र सिंह जी के हक में बोली हैं। अपोस्टल रमानंद जी हो गए, अपोस्टल सुखपाल राणा जी हो गए, और भी बहुत परमेश्वर के दास हैं जो पर प्रॉफिट जी के हक में उन्होंने गवाही दी है, हक में उनके खड़े हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। तो ऐसे हमें मेरे प्रियो में एक बनने की जरूरत है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, मान लो कोई गलती कुछ हो भी गई है, पर हमें एक होने की जरूरत है, हमें शामिल होने की जरूरत है। और हमें एक होते तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है और ऐसे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार एक होने से बढ़ जाता है। मेरे प्रिय बहुत सारी मिनिस्ट्रियां ऐसी अब प्रभु के अनुग्रह से निकल कर आ रही हैं। तो मेरे प्रिय हमें एक होने की जरूरत है, हमें एकजुट होने की जरूरत है। अगर आज हम एक नहीं हुए तो कभी हम एक नहीं हो सकते हैं। अगर आज हम एक हो गए तो दुनिया की ताकत हमें एक होने से रोक भी नहीं सकती। प्रभु यीशु के नाम में उसके प्रचार को बढ़ाने से, उसके नाम को बढ़ाने से। अगर आज मिनिस्ट्रियां पंजाब में एक हो गई, मैं कह रहा हूँ यूपी का विरोध भी कम हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस समय लोग चेले ऐसे ही करते थे, सपोर्ट में खड़े रहते थे, पर आजकल के लोग सपोर्ट में खड़े नहीं हैं। एक हो जाओ मेरे प्रिय, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज हमें मसीहों को एक होने की जरूरत है। आज हमें सबको ये रल में एक ये प्रचार करना पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। एक बंदे का काम नहीं है, एक दास का काम नहीं है। अगर हम रल मिलकर इस काम को उठाएंगे, रल मिलकर खुदा के बोझ को उठाएंगे, रल मिलकर जीसस की सलीब को उठाएंगे, प्रभु का काम बढ़ता चला जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बेशक हम लोग मिनिस्ट्रियाँ अलग अलग करो, आप सेवकाई अलग अलग करो, पर आपस में मिले रहो, आपस में बैर भाव ना करो, आपस में मिले रहो। पुराने समय में लोग कहते थे कि सेवकाई कैसे करनी है, वो आपस में मिलकर इकट्ठे करते थे। पहले आपने देखा होगा पहले क्या रूल था, मूसा के रूल्स को लोग फॉलो करते खतना को लेकर के। फिर पौलुस आया, उस रूल को चेंज कर दिया, मतलब उसने अपनी राय, जो उसकी राय थी वो रखी उसने। तो ऐसे जब अपनी राय को रखते हैं तो सामने वाले पर इफेक्ट पड़ता है और समझना थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे उस समय परमेश्वर नहीं बात करता हो, आपके थ्रू बात कर दो, उसके बंधन टूट जाए। इसलिए मेरे प्रियो हमें एक होना है और शैतान के गणों को नाश करने की जरूरत है। आज एक दूसरे के खिलाफत करना, परमेश्वर के दासों की चुगलियां करना, निंदा करना बंद कर दो। एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि भविष्यवाणी की बात है, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की मर्जी के बगैर नहीं होती है। हीलिंग बगैर पवित्र आत्मा की मर्जी के बिना नहीं होती है। कोई काम बिना पवित्र आत्मा की मर्जी के नहीं होता है मेरे प्रियो। इसलिए अड़े और खड़े हो जाओ मिनिस्ट्रियों को। अब हमें एक होने की जरूरत है। 2025 में भी एक होने की जरूरत। शैतान के बैंड बजाने और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ट्रेंड बनाना है। हालेलुया। तो हमें एक होने की जरूरत। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन में काम करे सभी को।